या नहीं है। अगर वो हिंदू धर्म का हिस्सा है तो मैं इन धर्म के ठेकेदारों से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस बच्चे के लिए न्याय क्यों नहीं किया जाता। ये परिवार और ये संघर्ष करने वाले नौजवान साथी ये मुख्यमंत्री से कोई मंत्री की कुर्सी नहीं मांग रहे। ये लोग क्या मांग रहे हैं? ये लोग केवल जिन सरकारी वर्दीधारियों ने जिस नृशंस तरीके से इस भाई की हत्या की है, ये परिवार, ये संघर्ष समिति केवल मात्र यही तो डिमांड कर रही है कि उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। मगर अफसोस कि अभी मेरे एक भाई SC/DSC की बात कर रहा था, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर DSC का कर्णधार होने का नाटक कर रहा है, दावा कर रहा है कि मैं DSC समाज का पुरोधा हूं, मैं DSC समाज का नेता हूं। अरे DSC समाज के मंत्री जी, ये मेरे DSC समाज के साथ क्या हो रहा है और इनकी देखभाल कौन करने वाला है? अभी पिछले दिनों सिरसा के अंदर कबीर जयंती पर इस तथाकथित DSC के मंत्री ने मंच पर कहा था कि हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा। हम मान लेते भी नहीं देखा, मगर नायब सिंह सैनी जी जो बाबा साहब अम्बेडकर की साक्षात प्रतिमूर्ति है, हमें इस बयान पर भी कोई आपत्ति नहीं। अरे जब नायब सिंह सैनी बाबा साहब की प्रतिमूर्ति है तो बाबा साहब के वंशीज न्याय के लिए उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपने नौजवान बच्चे का शव 9 दिनों से लेकर क्यों बैठे हुए हैं? मैं उस DSC के तथाकथित नेता के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति कहलाने वाले नायब सिंह मुख्यमंत्री से भी एक बात पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपने सत्ता के नशे में एक कानून पास कर दिया, केवल किसी गरीब परिवार के बच्चे की हत्या हो जाती है और यदि उसका शव लेकर परिवार के लोग और समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये सरकार कंसर्न थानेदार को बोलकर उस व्यक्ति के शव को जबरदस्ती तरीके से अंतिम संस्कार करने का काम कर सकती है। और शायद आपको पता होगा, जो लोग मंच पर भाषण दे रहे हैं, कि जब ये कानून विधानसभा में पास किया जा रहा था, आज जो लोग पार्टी खेल रहे हैं, वो लोग पार्टी के विधायक उस समय क्या बेल चलाने गए हुए थे? उस समय भी वहां विपक्ष के 48 विधानसभा सदस्य बीजेपी के हैं, शेष 42 तो विपक्ष के हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 42 विधायकों में से किसी एक विधायक ने भी इस बिल का विरोध नहीं किया। और मुझे पता लगा कि कल 11 बजे 12 बजे के आसपास स्थानीय प्रशासन परिवार के लोगों के साथ साथ कमेटी को खुली चेतावनी देकर गया और नोटिस देकर गया है कि या तो 12 घंटे में आप इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करें, और यदि आप इसका 12 घंटे में अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन ताकत के दम पे इस बच्चे का अंतिम। दिल्ली से संदीप वाल्मीकि जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, क्या ये न्याय है? यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंचे हैं। लगता है आप लोग अपनी बात सुनने में, अपनी बात सुनाने में रुचि रख रहे हैं, आपका शायद मेरी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या ये न्याय है? अफसोस कि आप लोग अभी भी ध्यान अपनी बातों में मशरूफ है, या कुछ लोग ये बात देख रहे हैं कि दाढ़ी वाला तो बैठे मेरा बोलने का नंबर है। अरे भाई, यही न्याय है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दिल्ली से पूर्व कैबिनेट मंत्री संदीप वाल्मीकि जी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। अभी आप देख रहे हैं सब जय भीम आर्मी न्यूज। भाई संदीप वाल्मीकि जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार। देश के प्रधानमंत्री ने
उन कृषि कानूनों को रोल बैक करना पड़ा। अगर समाज के लोग आज इस बात का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो मैं आपके साथ दावे से एक बात कहते जाता हूँ कि इस सरकार में इस कानून को भी रोल बैक करना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात कहते हैं कि हम इस देश के अंदर तानाशाही लागू नहीं करने देंगे, अरे भाई तानाशाही कौन लागू कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं, आप ही तो कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? मैं तो एक बात इस सरकार को इस मंच के माध्यम से चेता देना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की अंबेडकर की प्रतिमूर्ति जलाने वाले अगर नायब सिंह की सरकार ने अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से यदि गणेश के शव का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने का काम किया, हम पूर्ण और इस सरकार का विरोध करेंगे। और ये विरोध न केवल हिसार में होगा बल्कि हरियाणा के 22 के 22 जिलों में सरकार का बड़ी जबरदस्त तरीके से विरोध किया जाएगा। ऐसा लगता है कुछ लोगों को मेरी बात समझ आ रही है और हमारे नौजवान साथी के नारे लगाना इस बात की ओर इशारा करते हैं। हम इस सरकार से क्या मांगते हैं? हमारे मंत्री जी क्या कहते हैं? पीड़ित परिवार को कहते हैं